ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਕਮਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਬੋਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਿੰਦਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। जान लागा हरे कहना है जिसकी आसना देती जाए सेवा कर सेवा बने आए हुक्म रोज परम पद पाई इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बसा निरंकार बंधन तोर पै निर्भैर अंदर पूजे गुरु के पैर हेलो गंगा परमानंद राम नाम पद करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचनार के गुण गाओ प्राण तन कह सुहाओ हाथ पैर प्रभे को नेरा मिटे ज्ञान संदेरा सुनोपदेश दर्शावो मनुष्य नानक फल पावो हालत पलत दले स्वार राम नाम अंतरोद्धार पूरी गुर की पूरी दिखे आज समान बसत सतपुरी किया माता नाम जपो लाए दुख दर्द मन से हो जाए सत्य अपार कहो अपारी गरगर निज है कि को तुम्हारी कटे को रखो मन माहे नानक को नया जाए किस्त दूर का को जाए उग्र रख मारते आए निरपौ जप सकल भव मिटे ब्रह्म कृपा ते प्राणी छुटे जिस पर रखत सुनाई दुख नाम जपत मन हो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार ते जन को न पहुँचनहार सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा नानक ताकि काज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पैग तदर श्रेष्ठ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ विनोई टी जोश जी। तो इन्हों तो जानते हैं स्कूल के बारे। तो सर पहले तो आप ये बताएं कि आपने ये स्कूल कब ज्वाइन किया? सर रिसेंटली ज्वाइन किया है मैंने। हाँ, एक्चुअली आई एम फ्रॉम केरला। मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज प्रिंसिपल, अराउंड 20 इयर्स एक्सपीरियंस एज टीचर। इसके पहले मैं सरदुलगढ़ में मीरा पब्लिक स्कूल में एज प्रिंसिपल जॉब कर रहे थे फॉर लास्ट 6 इयर्स। बिफोर दैट आई वाज इन मोरिंडा नियर चंडीगढ़ फॉर 7 इयर्स। देन बिफोर दैट आई वाज इन आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर कैंटोनमेंट एज टीचर। सो यहाँ रिसेंटली ज्वाइन किया, अच्छा लगा। इंटरनेशनल सिस्टम का स्कूल है और न्यू सिस्टम, न्यू चैलेंजेस, बच्चे लोगों को कुछ नया देने के लिए विचार में हम लोग स्कूल को स्टार्ट किया है। सो होप वी डू द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो सर जैसे आपने बताया कि ये जैसे कि स्कूल के नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि इंटरनेशनल लेवल का स्कूल होगा, जिंदल इंटरनेशनल स्कूल। तो इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, नाम भी है, तो क्या यूनिक आप लेके आए हैं शिक्षा के इस क्षेत्र में? सर एक्चुअली जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल सिस्टम हर स्कूल यही बताता है कि बच्चों का लाइफ स्किल्स का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का काम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं रह जाता है काम का, ड्यू टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है स्कूलों में, क्लासेस में। कहीं ना कहीं टीचर्स का प्रॉपर अटेंशन नहीं होता है, क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट नहीं होता है, उनको ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता है। एक्चुअली हम लोगों का मेन फोकस है टीचर स्टूडेंट रेशियो 25 से ज़्यादा नहीं पर क्लास का। सीनियर क्लासेस में 30 से ज़्यादा नहीं रखूँगा ताकि एवरी चाइल्ड
फोकस में रहेंगे, उनका एक्टिविटी ओरिएंटेड स्टडीज़ में ध्यान रख पाएंगे, इनका लाइफ स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, अगर हर बच्चे को ध्यान रखेगा तो उनका कॉन्फिडेंस में we can bring out their innate talents. Actually as a principal मेरा एक्सपीरियंस से मेरे को ये फीलिंग है कि मार्क्स अल्टीमेटली 100 out of 100 that is not that important. How the child behaves and his personality, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है. फॉर एग्जांपल जहाँ भी हम लोग इंटरव्यू में जाएंगे और हम लोगों के बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए या कोई सिलेक्शन के लिए, सबसे पहले उनका पर्सनालिटी का मतलब यही होता है कि हाउ ही स्पीक्स, कैसे वो व्यवहार करता है दूसरों के साथ, उनका बातचीत का तरीका क्या है, दैट इज़ पर्सनालिटी. लुक नहीं है एक्चुअली. उसको ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट बना, बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है. सो वी आर ट्राइंग ऑन दैट. स्टूडेंट्स टीचर स्टूडेंट रेशियो उसको मिनिमाइज रख के हर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बोलना में सारा स्कूल बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन हर एरिया में हम लोग फोकस रख के बच्चे का डेवलपमेंट करने का प्लान में है. आप भी स्कूल में नए हैं, तो अब तक हुए एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगा आपको ये एरिया? सर एक्चुअली बैकवर्ड एरिया तो जरूर है, लेकिन बच्चों का टैलेंट्स में कोई कमी नहीं है. एक्चुअली आई हैव वर्कड इन चंडीगढ़ ऑलमोस्ट फॉर नियर चंडीगढ़ ऑलमोस्ट फॉर 7 years एज प्रिंसिपल. वन ऑफ द स्कूल्स में मैं जॉब किया है वहाँ. यहाँ एक बैकवर्ड एरिया में मैंने 7 years का एज प्रिंसिपल जॉब किया, लेकिन बच्चों का टैलेंट में कोई कमी नहीं है. उसमें सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस देना ज़रूरी होता है बच्चे लोगों को, और उनको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन देके उनको पढ़ाएंगे तो ज़रूर वो कलरफुल ले निकल जाएंगे, 10th हो +2 हो. एक्चुअली हर जगह एनी स्कूल जो सबसे टॉप करते हैं, वर्ल्ड रैंक में आते हैं, उस स्कूल्स में क्या है कि टीचर्स का, क्वालिफाइड टीचर्स को प्रॉपर वे उनको बच्चे लोगों को मेंट करके उनको सही गाइडेंस में लेके आने से बच्चे बढ़िया रिजल्ट लेके आ जाते हैं. मेरा फीलिंग यही है, यहाँ के पेरेंट्स को सही गाइडेंस का ज़रूरत है, उनको समझाने का ज़रूरत है. उनके पास टाइम नहीं, कम मिलता है. एक्चुअली पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि एक बार एडमिशन कर लिया, प्रिंसिपल से मिल लिया, फिर अगले साल 1 साल के बाद आएंगे या कभी फ़ीस जमा करने के लिए आएंगे. अगेंस्ट दैट मैं हर पेरेंट्स को ये बोलते हैं, जब भी टाइम मिलता है, जैसे मार्केट में जाते हैं, उनके 10 मिनट के लिए आना चाहिए स्कूल में बीच में. एक्चुअली वो एक ड्रॉबैक मेरे को लग रहा है कि पेरेंट्स में, कि वो एक बार एडमिशन कर दिया सोचते हैं कि स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं होता है. वो दैट इज़ रियली चैलेंजिंग. इसलिए बार बार पेरेंट्स को टाई अप रहना ज़रूरी होता है. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है, ये एक ट्रायंगल फील्ड है, पेरेंट्स, स्कूल एंड स्टूडेंट्स का. अगर कहीं ना कहीं एक लिंक फेल होने से प्रॉब्लम आ जाएंगे. एक्चुअली अगर स्टूडेंट जितना भी अच्छे हो, स्कूल में फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं होने से बच्चे में जितना भी टैलेंट्स है वो डेवलप नहीं होते हैं. ये बच्चे में टैलेंट है, स्कूल में अच्छे है, लेकिन पेरेंट्स का साइड से कोशिश नहीं होने से या पेरेंट्स का साइड से एनकरेजमेंट नहीं आने से फेल हो सकते हैं बच्चे. फेल का मतलब वो आगे जितना होना चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं हो सकता है. जितना ज़्यादा स्कूल और पेरेंट्स कोशिश करें और बच्चे को बचपन से वो गाइडेंस नहीं दे पढ़ने का और क्या करना है, अच्छे बड़े होके क्या बनाना, वो एक टैलेंट बनाने की एक कोशिश ना करे, तभी दिक्कत आ जाता है. सो इट्स अ ट्रायंगुलर थिंग. सो पेरेंट्स को समझाना एक्चुअली है ना, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा. लेकिन बच्चे में नो डाउट क्वालिटी और टैलेंट में कोई कमी नहीं है इस एरिया का. सो दे आर वेरी गुड. पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग. इट इज़ सेम लाइक केरला. मैं फिर बोलेंगे पंजाब इज़ जस्ट लाइक केरला. द पीपल आर वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव, very helpful. So I don't face any problems so far. Being a principal of South India, working here, I am very happy to be associated with this area. And then जितना भी मेरा कोशिश है कि मेरा जितना भी जानकारी है, मेरा नॉलेज है, I am very happy to distribute that to the people in the backward areas. So it's a social work. I am very happy on that.
तो सर आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि चाहे ये एरिया बैकवर्ड है लेकिन बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और कमी होती भी नहीं है, तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो एक बात बताएं, जैसे बच्चों के ऊपर आमतौर के स्कूलों में क्या होता है कि होमवर्क का बहुत ज़्यादा बोझ होता है और बड़े भारी भारी जो बैग्स है घर में लेके बच्चे जाते हैं और सारा दिन स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे होमवर्क में बिज़ी रहते हैं, ट्यूशन में बिज़ी रहते हैं। तो ये स्कूल क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, तो इसमें आप क्या कुछ इस बोझ से निजात बच्चों को दे रहे हैं? Sir, actually, we have planned, we have designed the syllabus accordingly. The syllabus has been designed in a way that बच्चों को कम homework घर में टेंशन ज़्यादा ना दे, मैक्सिमम काम स्कूल में करवा के स्कूल में सिखाए हम लोग, और लेकिन इन टच रहने के लिए घर में जाके कुछ ना कुछ उनको रिविजन टाइप में होना चाहिए। इसलिए वर्कशीट टाइप बच्चे में इंटरेस्ट हो काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ABCD लिखते जाओ छोटे बच्चे लोगों को या 1 2 3 करते जाओ, स्पेलिंग याद करते जाओ। नो, वर्कशीट्स आर बीन डिजाइंड अकॉर्डिंगली ताकि बच्चे में इंटरेस्ट हो घर जाके थोड़े से काम करने के लिए। लेकिन ये बुक का भारी बाइक्स, वी हैव मेड अ सिस्टम हियर दैट मैक्सिमम बुक्स वी आर कीपिंग इन स्कूल। बुक्स बच्चे ये बार बार लेके ना जाए, मैक्सिमम काम हम लोग स्कूल में करवा के टीचर उसको ऊपर ध्यान रख के बच्चे लोगों का इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश में हम लोग जितना भी हो। तो सर एक चीज़ बताएं, स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, यहाँ पे आप कितना फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? सर एक्चुअली with the new education policy that is to be introduced from 22-23, co-curricular activities का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है स्टडीज़ रिलेटेड। हम लोग एक्चुअली फोकसिंग ऑन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इंकॉर्पोरेट किया हुआ है स्कूल के एकेडमिक्स के साथ। स्पोर्ट्स में वी आर फोकसिंग मेनली ऑन एथलेटिक्स। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन एथलेटिक्स, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल. We have designed the court and that is being finalized. Within 1 month that the things would be finalized. And then we have many indoor games to boost the brain, like chess, other indoor games we have been introducing for the students. So activities are part of एजुकेशन, सेपरेट नहीं है। स्कूल के साथ साथ जैसा होमवर्क देते हैं बच्चे लोगों को या आपने पूछा है होमवर्क के बारे में, स्टडीज़ का रिलेटेड स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कोई कमी हम लोग ऐसे इंटरनेशनल स्कूल छोड़ेंगे नहीं बच्चे लोगों के लिए, सारा सुविधा देके करेंगे, वही हम लोग का कोशिश रहेंगे और वही हम लोग कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली। तो सर आप बच्चों के पेरेंट्स को जो आपके स्कूल में बच्चा दाखिल करवाने के लिए सोच रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आता है कि सही स्कूल सेलेक्ट करने में। जहाँ भी जाए वहाँ बहुत सारे प्रोमिसेस होता है, बहुत सारा छूट मिल जाता है पेरेंट्स को। एक सबसे ज़्यादा दिक्कत एज ए पेरेंट, आई एम ऑल्सो ए पेरेंट वर्किंग एज ए प्रिंसिपल, मेरे को भी दिक्कत आता है जब बच्चे लोगों को स्कूल सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट करने का टाइम आने से। एक्चुअली what we feel is that we go to many schools, वहाँ जहाँ भी जाए promises बहुत होते हैं लेकिन fulfillment कम होता है। जहाँ भी जाए एज ए प्रिंसिपल एडमिशन का टाइम मिल जाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं प्रिंसिपल उस टाइम मिलते हैं, उसके बाद एडमिशन एक बार हो गया जितना भी प्रोमिस करते हैं वो फुलफ़िल करने में पीछे हो जाते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि जब पेरेंट्स बाद में मिलने आते हैं तो मिलने के लिए तैयार नहीं होते, बोलते हैं प्रिंसिपल बिजी है, मीटिंग में है। एक्चुअली एज ए प्रिंसिपल जहाँ भी मैंने काम किया है मेरा यही प्रॉमिस है, जो भी पेरेंट्स मेरे से मिलने आते हैं आई टेल दम एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर द पेरेंट्स, आई एम अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। सो यही मैसेज है, जो भी प्रोमिस हम लोग प्रोमिस नहीं है, जो भी है वी शो दम व्हाट वी आर हैविंग एज एन इंटरनेशनल सिस्टम स्कूल। जो भी है whatever promises or whatever we are telling them, we are here to fulfill, and I would be here to meet them anytime, any hours. So it is not that principal busy hoga, so anytime parents are most welcome to meet me regarding any problems. So base अच्छे होना चाहिए बच्चे लोगों के लिए, बेस बनाने के लिए स्कूल सही स्कूल सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। सो वो सबसे चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स के लिए। सो वी एज Jindal International School, we give what we say. So parents are most welcome to visit the school, देख के
जहाँ अच्छे उनको सूट होता है वहाँ बच्चे लोगों का एडमिशन होना चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग. इस एरिया में जैसे आपने बोला बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया में एक अच्छी इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत था, इसलिए द मैनेजमेंट वी ट्राइड to establish an international school, and so we are focusing on quality education, and parents are most welcome to come and visit and see actually what we are giving to the area. तो दोस्तों मेरे साथ हैं जिंदल इंटरनेशनल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल शिम्पी रहेजा जी. तो इनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि आपने ये स्कूल कब ज्वाइन किया. Hello, sir. So I have joined this school in December. Basically, I am from district Bathinda, but I did my services in Gurgaon. जी. तो आपने अपनी सर्विसेज जो गुड़गांव में दी है. तो गुड़गांव और ये बुढलाडा एरिया काफ़ी अंतर है, काफ़ी बैकवर्ड कहा जाता है, तो क्या आपको फ़र्क लगता है? So the main thing is कि generally people are saying ना कि we are just a teachers. Actually, I want to give message to all of them कि we are not just a teachers, we are mentators, we are facilitators. I have taught in NCR area also. Now right now I am in Budlada city, जिसको कि बोला जाता है कि ये बहुत backward है. But as a teacher, as a principal, I am taking a challenge, and I have done this also in this area. Like I am focusing on all the 3 languages, like Punjabi, that is our mother tongue, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते. After that, we are having national language Hindi, इसको भी हम साथ लेके जा रहे हैं. Definitely, that is today's challenge, English language, उसको तो हम साथ लेके चल ही रहे हैं. For that, what we have planned in the school, कि Monday and Tuesday we are teaching them totally English days, like prayers, assemblies, each and everything, commands, everything is in English only. And after that, Wednesday, हिंदी में होता है सब कुछ. Like whenever students came in the school campus, they wish teachers सुप्रभात, not the good morning. And after that Saturday, as a Punjabi day we introduce. So पंजाबी में शब्द होते हैं, कीर्तन होता है, मॉर्निंग में मतलब बच्चों को शब्द सिखाया जाता है, नॉट हिंदी और इंग्लिश प्रेयर. एंड इन द मॉर्निंग स्टूडेंट विश सत श्री अकाल. सो ऑल द 3 लैंग्वेजेस, मतलब हमने बच्चों को रूट से भी नहीं तोड़ा, नेशनलिज्म भी रखा है और इंटरनेशनलिज्म. दैट इज अ टुडेज चैलेंज. तो आपने बताया कि आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे जोर नहीं दे रहे, पंजाबी और हिंदी को भी साथ रख रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं. तो और क्या खास इस इंटरनेशनल लेवल स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे? सर देखो, नेशनल और जो हमारे स्टेट कॉम्पिटिशन्स है वो तो हम कर ही रहे हैं. साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं, लाइक किड फन स्टोरी कॉन्टेस्ट होता है, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनली. आफ्टर दैट हमारा जो मेन यहाँ पे फोकस क्या आता है कि लाइक students don't have vocabulary, so we are taking all the skills together, like listening, speaking, reading and writing. हम चारों skills from nursery class हम लोग start कर रहे हैं. जी. तो आप क्योंकि बठिंडा से हैं बेसिकली और आपने सर्विसेज जो है गुड़गांव में ज़्यादा दी हैं, तो इस एरिया के लोगों को भी आप जानती हैं और वहाँ के तो भी आप बच्चों को भी जानती हैं. तो क्या आप इस एरिया के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो द मेन थिंग इज, देखिए जब मैंने गुड़गांव ज्वाइन किया तो देयर आई वॉज जस्ट अ एलियन, मतलब जैसे बिल्कुल एलियन थी. देन आई ग्रूम्ड माई सेल्फ. द सेम थिंग इज कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज आई नो कि जो मैंने फेस किया वो मेरे बच्चे फेस कर रहे हैं. सो मैं इफ़ आई हैव ग्रूम्ड अप तो डेफिनेटली मेरे बच्चे भी जो है वो ग्रूम करेंगे. सो इस एरिया को मतलब मेरा यही मैसेज है कि कोई भी एरिया बैकवर्ड नहीं होता. वी नीड टू टेक अ चैलेंज, वी नीड टू टेक इनिशिएटिव. अगर हम लोग इनिशिएटिव पे कुछ करेंगे तो डेफिनेटली वो हो ही जाएगा. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड. सो कभी भी जो अपनी होप है वो लूज़ नहीं करें, अपने एरिया को बैकवर्ड नहीं करें. हमेशा कोई भी चीज़ बैकवर्ड नहीं रहती, उसको अपवर्ड या बैकवर्ड हम ही लोग बनाते हैं. और मेरी मतलब पेरेंट्स से सबसे यही गुजारिश है कि ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट योर किड्स. नेगेटिविज्म कभी बच्चे में मत लाएं, जो कि मैंने इस एरिया में देखा है कि तू कुछ नहीं कर सकता. नो, डोंट गिव दीज टाइप ऑफ कमेंट्स. सो एक ही मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि जस्ट मोटिवेशन इज़ द की टू सक्सेस. मोटिवेशन है तो सब कुछ है. थैंक यू. तो दोस्तों मेरे साथ हैं स्कूल के डायरेक्टर निशांत जैन जी. तो इनसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर इन्होंने ये स्कूल खोला है. सो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जिंदल इंटरनेशनल स्कूल का एकमात्र लक्ष्य इस एरिया की एजुकेशन के स्तर को ऊंचा उठाना है. हम नई नई तकनीकों से, नई नई टेक्निक्स हैं हमारी, उससे हम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएंगे. जी. तो कैसी टेक्निक्स आप लेके आए हैं? सर, वी हैव रन प्रोग्राम लीडर इन मी. हम एक मंथ में बच्चे को एक ऐसी हैबिट सिखाएंगे जिसमें बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी और बच्चे हमारे देश को आगे लेके जाएंगे. जी. तो इन्होंने बताया कि ऐसे कुछ टेक्निक्स ये अपनाएंगे जिससे कि बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो ऊंचा उठेगा. तो सर और क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में, क्या यूनिक लेके आए हैं आप? सर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्टाफ सब अपने आप में यूनिक है. हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी,
हमारी लैब्स सारी फुली फर्निश्ड लैब्स, हमारे क्लासरूम्स टोटली एसी, फर्नीचर हमारा इम्पोर्टेड फर्नीचर, एवरीथिंग इज़ यूनिक इन दिस स्कूल। एंड आई वांट टू स्टे अबाउट स्टाफ। तो हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है स्टाफ है। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर बिनोय टी जोस जो कि केरला से हैं, हमारी वाइस प्रिंसिपल जो कि गुड़गांव से हैं मिस सिंपी रहेजा। तो देखते हैं सर, बहुत अच्छा, उम्मीद हम अच्छा सोच के आए हैं, हम इस एरिया के बच्चों को बहुत आगे लेके जाएंगे सर। तो जैन साहब ने बताया कि ये बहुत अच्छा सोच के आए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे और स्कूल के बच्चों को, एरिया के बच्चों को शिक्षित करेंगे, एक नए ढंग से इंटरनेशनल लेवल का ये स्तर इस स्कूल में देंगे। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं जिंदल इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन जी। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये जो स्कूल है इस एरिया में क्या सोच कर लेके आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बुढ़लाडा वासियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी चैनल्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने जो ये स्कूल जिंदल इंटरनेशनल स्कूल बनाया है, ये इंटरनेशनल वर्ड सिर्फ नाम का ही नहीं है, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। लाइक वी हैव डन टाई अप विद यूके, जिसके अंदर एक 7 डेज़ का प्रोग्राम हमने स्टार्ट करवाना है। उसके अंदर क्या होगा कि 5 डेज़ का जो प्रोग्राम होगा, जो यूके के स्कूल के अंदर होगा, बच्चों का वहाँ पे स्कूल में होगा विज़िट, कि वहाँ पे बच्चे वो स्कूल में जाएंगे, 5 डेज स्टडीज़ करेंगे। दे विल सी द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन स्कूल्स इन इंडिया एंड स्कूल्स इन यूके। ठीक है, तो उसके अंदर उनको पता चलेगा कि इंटरनेशनल स्कूल और हमारे इंडिया के अंदर जो भी स्कूल हैं उनके अंदर फ़र्क क्या है। और वहाँ पे 2 डेज़ का वैसे ओवरऑल प्रोग्राम होगा, जिनके अंदर वहाँ पे यूके पूरा टूर होगा। और हमारा यहाँ पे जो भी मेन मोटिव है बच्चों को अकॉर्डिंग टू स्टडी, उनको हमने ये बताना है कि लाइक हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, कहीं भी लगा लो, जो हमारा एरिया है दिस इज़ अ बैकवर्ड एरिया। यहाँ पे जो बच्चे हैं दे कैन स्टडी, पेरेंट्स भी पढ़ा देंगे, घर पे भी बच्चे स्टडी कर लेंगे, स्कूल्स में भी आके स्टडी हो जाएगी। बट जो है कि वो स्टडीज़ एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती हैं। उनके अंदर क्या है, बच्चे मार्क्स ले आएंगे। सपोज़ करो आपका बच्चा 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, किसी भी क्लास में है, दे कैन सिक्योर 84%, 93%, 95%। बट जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है, बाहर जाता है, बड़ा होता है, तो वहाँ पे उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइक वो बच्चा जब दिल्ली जाता है, चंडीगढ़ जाता है, वहाँ देखता है कि यार इस बच्चे के भी मार्क्स सेम है, हमारे भी मार्क्स सेम है, बट ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतना आगे फॉरवर्ड है, इतना बोल रहा है, बट वाई कांट आई, कि मैं क्यों ऐसा नहीं बोल सकता, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। यही सब चीज़ें हमें दूर करनी है। सो हमने हमारे स्कूल में एक ओपन थिएटर बनाया है, जिसके अंदर हमने पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं, सो दैट कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है और मतलब वो आगे जितना भी आगे आएंगे उतना बोलें, ताकि इन फ्यूचर उनको कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम्स ना आए। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जो भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको स्टडीज़ अच्छी प्रोवाइड हो, एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज़ हो, और उनको कोई इन फ्यूचर आगे जाके कॉलेज में या इन फ्यूचर ये ना लगे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था मेरे को स्कूल वालों ने कुछ नहीं करवाया। तो प्रदीप जी एक बात और बताएं कि ये जो एरिया आपने भी कहा अभी कि बैकवर्ड एरिया कहा जाता है इस एरिया को, तो इस एरिया में ऐसा इंटरनेशनल लेवल का स्कूल चलाना एक चैलेंज नहीं था? चैलेंज है सर, बिल्कुल चैलेंज है। बट हमारा यहाँ पर स्कूल चलाने का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, व्यापार करना है, हमें एक अच्छी शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बच्चों को जितनी हमने स्पोर्ट्स के साथ टाई अप किया हुआ है, कंपनी के साथ, TSG के साथ, जो पुणे से कोच हैं उनके साथ टाई अप, मतलब बेस्ट फैकल्टी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट यहाँ पे पेरेंट्स को ये ना फील हो कि हमारा बच्चा इस स्कूल में आके हमने कुछ उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। एंड चैलेंजेस हर स्टेज पे आते हैं, लॉकडाउन इज़ आल्सो ए चैलेंज, बट हमारा यहाँ पे कोई मोटिव व्यापार को करने का नहीं है, बट हमारा मोटिव है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट फैकल्टी के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का हमारा है मोटिव यहाँ पे। तो और एक बात बताएं कि जो पेरेंट्स मन बना रहे हैं कि आपके स्कूल में वो बच्चों को दाखिल करवाएं, तो क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा उनके लिए एक ही संदेश है कि एक बार कृपया स्कूल में आएँ, स्कूल करें विज़िट। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप एडमिशन करवाएं, कुछ भी करवाएं, स्कूल विज़िट करें, बाकी जैसे उनको अच्छा लगता है वो अपने अकॉर्डिंग करें। तो स्कूल विज़िट कीजिए, को इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है, अगर स्कूल में आप विज़िट करते हैं कि स्कूल का माहौल और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल का स्टाफ
आपको ज़रूर प्रभावित करेगा कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल करवाएं। कैमरामैन नवल शर्मा के साथ मैं हरदेव कमल, बुटलाडा सिटी रेडियो।